अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शोहर उससे मोहब्बत करे, उसे इज़्ज़त दे, इसकी बात समझे, उसके साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि शोहर को भी बीवी की मोहब्बत, तवज्जो, इज़्ज़त और खुलूस की ज़रूरत होती है? आज हम बात करेंगे शोहरदारी के बारे में। शोहरदारी का मतलब ये नहीं कि औरत अपनी शख्सियत ख़त्म कर दे या हर गलत बात खामोशी से बर्दाश्त करती रहे, बल्कि शोहरदारी का असल मतलब है कि बीवी अपने शोहर के साथ मोहब्बत, हिकमत, एहतराम, ताउन और समझदारी का रवैया इख्तियार करे। अक्सर लोग शोहरदारी को सिर्फ खाना पकाने, कपड़े तैयार करने या घर के काम तक महदूद समझते हैं। हालांकि शोहर की असल ज़रूरत सिर्फ जिस्मानी सहूलत नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून और जज्बाती ताउन भी है। एक शोहर पूरा दिन काम की परेशानियों, माली जिम्मेदारियों और मुख्तलिफ लोगों के रवैयों का सामना करता है। अगर घर वापस आकर उसे अपनी बीवी की तरफ से मोहब्बत, मुस्कुराहट और सुकून मिले तो घर उसके लिए वाकई पनाहगाह बन जाता है। साइकोलॉजी भी यही बताती है कि इंसान के अंदर एक ऐसा रिश्ता बहुत अहम होता है जहाँ वो ख़ुद को महफूज, कबूल शुदा और काबिल एहतराम महसूस करता है। कभी मसला बात का नहीं होता, बात करने के अंदाज का होता है। मसलन अगर शोहर से कोई गलती हो जाए तो बीवी कह सकती है, आपसे ये गलती हुई है, आए मिलकर इसे ठीक करते हैं। लेकिन अगर यही बात तंज और तजलील के अंदाज में कही जाए तो आपसे तो कोई काम ठीक नहीं होता, तो मसला हल होने की बजाय दिल में फासले पैदा होने लगते हैं। याद रखें, मोहब्बत में अल्फाज छोटे होते हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। इस्लाम ने मियाँ बीवी बल्कि दोनों को एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखने की तालीम दी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, और औरतों के लिए भी वैसे ही हुकूक हैं जैसे उन पर ज़िम्मेदारियाँ हैं। मारूफ तरीके के मुताबिक, यानी अज़दवाजी ज़िंदगी एक तरफ़ा निज़ाम नहीं बल्कि हुकूक और ज़िम्मेदारियों का बाहमी ताल्लुक़ है। शोहर की इज़्ज़त का मतलब ये नहीं कि बीवी अपनी इज़्ज़त कुर्बान कर दे, बल्कि दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करें। ख़ास तौर पर लोगों के सामने शोहर की तज़लील करना, उसकी कमज़ोरियों का मजाक उड़ाना या दूसरों के सामने उसकी शिकायतें बयान करना रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छी बीवी अपने शोहर को समझने की कोशिश करती है। उसे मालूम होता है शोहर कब थका हुआ है, कब उसे खामोशी चाहिए, कब वो बात करना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, शोहरदारी ग़ुलामी नहीं है। बीवी भी एक इंसान है, उसके भी जज्बात, ज़रूरियात और हुकूक हैं। इस्लामी अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरीन ताल्लुक़ वो है जहाँ शोहर और बीवी दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। फ़र्ज़ करें एक शोहर काम से घर वापस आता है, उस दिन दफ्तर में उसे बहुत परेशानी हुई। घर आते ही अगर बीवी मुसलसल शिकायतें शुरू कर दे, ये चीज़ क्यों नहीं लाए, आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, आपको घर की कोई फ़िक्र नहीं, तो मुमकिन है शोहर मज़ीद खामोश और दूर हो जाए। लेकिन अगर बीवी पहले मोहब्बत से पूछे, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, पहले आराम करें फिर बात करते हैं, ये छोटा सा जुमला शोहर के दिल पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इसी तरह शोहर भी बीवी की थकन, जज्बात और ज़रूरियात को समझे, क्योंकि सुकून दोनों की ज़िम्मेदारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। इस हदीस में हमारे लिए बहुत खूबसूरत सबक है कि इंसान की असल अच्छाई सिर्फ बाहर के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने से ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक से भी ज़ाहिर होती है। लिहाजा शोहर को भी चाहिए कि वो बीवी के साथ मोहब्बत, नरमी और एहतराम के साथ पेश आए। अगर आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो चंद बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। पहली बात, शोहर और बीवी की जायज़ कोशिशों की कदर करें। दूसरी बात, उनकी कमज़ोरियों को हर वक्त दूसरों के सामने बयान न करें। तीसरी बात, गुस्से में ऐसे अल्फाज न बोलें जिन्हें बाद में वापस लेना मुमकिन ना हो। चौथी बात, शोहर की बात सुनें, सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें। पाँचवीं बात, घर में मोहब्बत भरे अल्फाज और मुस्कुराहट को मामूल बनाएं। छठी बात, शोहर की जायज़ परेशानियों में इसका हौसला बढ़ाएं। और सबसे अहम,
اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اپنی عزت، اپنے جائز حقوق اور اپنی شخصیت کو بھی کبھی نظر انداز نہ کریں۔ ایک کامیاب بیوی وہ نہیں جو صرف شوہر کی ہر بات مان لے، بلکہ کامیاب بیوی وہ ہے جو حکمت سے رشتہ سنبھالے، محبت سے دل جیتے، عزت سے تعلق قائم رکھے اور مشکل وقت میں شوہر کا ساتھ دے۔ اور ایک کامیاب شوہر بھی وہی ہے جو بیوی کو صرف گھر کی ذمہ داری سمجھنے کی بجائے اسے اپنا ساتھی، ہم سفر اور اللہ کی طرف سے ایک امانت سمجھے۔ یاد رکھیں، شادی میں مقابلہ نہیں ہوتا کون زیادہ طاقتور ہے، شادی میں کامیابی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبت، رحمت، سکون اور باہمی احترام پیدا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں ایک اچھی بیوی کی سب سے بڑی خوبی کیا ہونی چاہیے۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔